सोचा था कि मैं ये मौजू पे बात करूंगा, तो कोई उठा उसने वो मौजू ले उड़े। मैंने सोचा कि ये मौजू पे बात करूंगा, दूसरे उठे तो वो मौजू ले उड़े। मैंने सोचा फिर कि भाई जब ये सारे एजुकेशन की बात के ऊपर तो एक एक मौजू सारे ले उड़ रहे हैं, तो अब मैं जो है यहाँ पर जो हमारे दीगर हजरात ऐसे हैं जो पूरी समाज को एक करके चलाने वाले लोग हैं, तो उस मौजू पे बात करूंगा। तो नवाब साहब उठे तो वो मौजू ले उठे, तब मुझे क्या करना। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब हमें वो मौजू इख्तियार कर लेना चाहिए कि जिसके अंदर सभी को सपोर्ट मिल जाए, सभी की बातों के अंदर जान पैदा हो जाए। जैसे हमारे जनाब ने एक बात कही कि इल्म एक नूर है, हम सब उससे दूर हैं, तो थोड़ी उसको सपोर्ट हो जाएगी। और मेरी बेटी समान डॉक्टर हमारा फख्र है, हमारी कौम का फख्र है ये लोग, मेरी समाज मेरी बिरादरी का फख्र है ये लोग, ये मेरी बेटी समान मेरी बहन। तो इन लोगों ने जो बात कही, जैसे माँ बाप की बात पर इमोशनल हो गए, इसी तरह से बेटियों की तालीम के ऊपर मेहरुन्निसा जी ने बात कही। तो ये सभी हजरात जो हैं, मेरी बात उन सबको सपोर्ट करने वाली होगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग थोड़ी तकलीफ उठा लेना और मेरी गुफ्तगू को आप सुन लेना थोड़ा, और उसके अंदर से जो बात तुम्हें काम की लग जाए मेरे प्यारों, उसको लिख लेना और लिख कर उस पर अमल शुरू कर देना। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे लिए सक्सेस जो है तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ होगा इंशाअल्लाह। तो करोगे इंशाअल्लाह। एजुकेशन के ऊपर बात हुई, एजुकेशन हासिल करना चाहिए। बताओ ये एजुकेशन यानी क्या? पढ़ना चाहिए, पढ़ना यानी एजुकेशन है। क्या है ये एजुकेशन? अज्ञानता को ज्ञान से तब्दील करने वाली चीज का नाम एजुकेशन है। और उस एजुकेशन को हासिल करना, ये शब्दों के माध्यम से हासिल करने वो तालीम है जो आंख से देखने वाली भीड़ के अंदर तुम्हें अंधा होने से बचाती है। आप लोगों को गर्मी लग रही है? गर्मी मुझे ज्यादा लग रही है, मेरा वजन बहुत कम है, तो गर्मी तो मुझे ज्यादा लगनी चाहिए। खैर आप लोग तकलीफ उठाकर भी बैठे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे प्यारों, मोटिवेशन के लिए जो बात है ना, तो अल्लामा इकबाल साहब की एक जो लिखी हुई एक शायरी है, उसके अंदर में इतनी जामे बात उन्होंने लिखी है कि जो हमें अंदर से एक ताकत पैदा कर देती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। तुम्हें कुछ बनना है तो उसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम दानों को देखो, वो खाक में मिलता है, वो खाक में मिलता है, अपनी जात को वो फना कर देता है, उसका अपना वजूद तोड़ देता है। जब अपना वजूद तोड़ता है तो फिर उसके ऊपर बहार आती है। तो तुम्हें कुछ बनना है तो अपने आप को मिटाकर मेहनत ऐसी करो कि अपने आप को उस फन के अंदर महारत हासिल करने के लिए मिटा दो। और उसकी शुरुआत कैसे करोगे? मैं पॉइंट से बात करना शुरू करूं। मैं इसमें कुछ बातें आप लोगों में से बच्चों के लिए भी होगी, कुछ बातें बड़ों के लिए, और ऐसे लोग जो यहां पर वही वर्ग पूरे गांव का करते हो, जिसके काम की जो बात हो वो एक एक बात अपने लिए ले ले इसके
के अंदर से। देखो बच्चों, तुम्हारे सामने तालीम की पूरी लाइन सामने रखी। तुम्हें डॉक्टरी लाइन करना है तो कैसे आगे चलना, तुम्हें इंजीनियरिंग करना है तो कैसे आगे बढ़ना, ये सारी बातें आप लोगों के सामने हो चुकी हैं। लेकिन आप लोग अपने आप को कैसे बनाओगे, उसकी शुरुआत कैसे करोगे? समझो मेरे प्यारो, हो मेरे जिगर के टुकड़ो, मेरी बात को समझो, नोटिस करो। सबसे पहले अपने टाइम टेबल को बनाना सीखो। और टाइम टेबल की पाबंदी इस्लाम ने बहुत प्यारी बताई है। फजर के वक्त में उठना और ईशा के बाद में सो जाना सीखो। फजर के वक्त में उठ जाया करो, ईशा के बाद सो जाया करो। बेहतरीन मैनेजमेंट तुम्हारे टाइम का होगा। और वक्त के पाबंद बनो। अगर अपना वक्त बदलना चाहते हो, और मेरे बाला सिनोर के रोशन जमीरों, अपना वक्त बदलना चाहते हो तो याद रखो तुम्हें वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। जब वक्त के पाबंद बन जाओगे, वक्त बदलेगा, और वक्त बदल जाएगा तो लोग आकर तुमसे अपना वक्त निकाल कर कहेंगे हमें आपसे बात करनी है, क्या आपके पास वक्त है? लेकिन वो वक्त लाने के लिए तुम्हें वक्त का पाबंद बनना पड़ेगा। लोग अपॉइंटमेंट मांगेंगे तुमसे, हमें आपसे मिलना है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें पाबंद बनना पड़ेगा। यहां पर अक्सर बच्चे जो हैं वो 12th तक पढ़ने वाले हैं। अभी से अपना अपना एक सिस्टम बनाओ। जैसे ही आप लोग सुबह में उठो तो आपका पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल तैयार होना चाहिए। ये चीज आज से अगर तुम शुरू करोगे, इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर, ओ मेरे प्यारे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम अधिकारी बनोगे, तुम IAS IPS अधिकारी बनोगे। उस वक्त ये चीजें आज की तुम्हें काम लगेगी कि आज तुम टाइम के पाबंद बने हो, उस वक्त भी तुम पाबंद बने हुए रहोगे। तो सुबह में उठे, नमाज पढ़ ली, अब सबसे पहला काम तुम अपना टाइम का बनाओ कि तुम्हें टाइम कौन सा, किस वक्त, किस जगह इस्तेमाल करना है। मेरा इतना वक्त पढ़ाई का, स्कूल का है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आप लोग अपने बच्चों से, अपने घर के बच्चों से ये चीज सुबह से ही ऐसी तालीम में ले आओ कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चे का वक्त कौन सा है, उसे डायरी में लिखना या मोबाइल पे रिमाइंडर सेट करना उनको सिखाओ। इतना वक्त मेरी पढ़ाई का, इतना वक्त मेरी दोपहर के आराम का, इतना वक्त मेरे ट्यूशन का, इतना वक्त मेरे खेल कूद का, खेलने का भी वक्त दो उन्हें। इतना वक्त मेरा खेल कूद का, और इसके बाद में थोड़ी देर बाहर बैठने का मेरा तफरीह का वक्त है, वो इतने से इतना ही मेरा तफरीह का वक्त है। ये पूरा सुबह में सिस्टम उसका लिखने का बना दो। अब कोई भी बंदा आपके बच्चे से आकर कहेगा कि आपके बच्चे को हमें शादी में बारात में ले जाना है या दोस्त के साथ जाना है, तो अपना टाइम टेबल दिखेगा, इसमें किस जगह में सेट हो सकता हूं। अगर नहीं हुआ तो फिर वो मना कर देगा, भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है। और ये इतनी कीमती चीज है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ाएगी ये चीज। तो ये आज मैं सबसे पहले कर लेता हूं, आप लोग टाइम टेबल लिखोगे, आप लिखोगे। और ये चीज ऐसी है, आप बड़ों को भी नोट करने जैसी है। हमने तो अपने आप को लोकल समझा है, अपनी कीमत हम खुद न समझ सके। खुद नहीं समझे हम अपनी कीमत। यह पाबंदी बड़ों को भी करने जैसी है कि हमारा टाइम टेबल हो। करोगे ये चीज इंशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन कहता है कि हम करेंगे आज से पाबंदी इंशाअल्लाह। आवाज देखो, ये आवाज मरी मरी दबी दबी आवाज ना हो। मैं जनूनी इंसान हूं, मैं तो भिड़ जाऊंगा यहाँ। ओ हाँ, तो जैसे मेरी आवाज में दम है, तुम्हारी आवाजों में भी दम होना चाहिए। हाँ, नहीं तो कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि कब्रिस्तान में जाकर मैं सलाम कर रहा हूं और नियत कर लूं वालेकुम सलाम हो गया होगा। ठीक है, तो कौन कौन नियत करता है? बोलो, आप आवाज से बोलो, हम इंशाअल्लाह नियत कर देंगे इंशाअल्लाह। सभी आवाज हाथ उठा कर कहो इंशाअल्लाह। टाइम टेबल बनाओ, बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज, अपने दोस्तों को तुम्हें खुद चुनना होगा। ये जो चीजें है ना, तुम्हें ये मेरी एक एक बात लगती है साइड वाली, लेकिन ये तुम्हें हर काम में तुम्हें साथ देने वाली चीज है। तुम्हारे एजुकेशन में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे रहन सहन में, हर चीज में काम देने वाली चीज है। तो अपना दोस्त तुम्हें चुनना होगा। एक या दो दोस्त तुम्हारे ऐसे होना चाहिए जिसके आगे तुम सब कुछ अपना बयान कर सको। तुम अपनी तकलीफ कर सको, अपनी खुशी बयान कर सको। ऐसे दोस्त तुम्हें चुनना है। लेकिन वो दोस्त चुनने में तुम्हें उनको तहकीक कर लेना होगा कि कहीं तुम्हारा दोस्त गाली गलौज देने वाला तो नहीं है, कहीं तुम्हारा दोस्त तंबाकू और गुटखे खाने वाला तो नहीं है, कहीं तुम्हारा दोस्त सिगरेट पीने वाला तो नहीं है, कहीं तुम्हारा दोस्त माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बोलने वाला तो नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त जिसे तुमने चुन लिया हो और अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करता हो, तो आज ही से उसके साथ में नाता खत्म कर दो। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा दोस्त चुनो जो माँ बाप की कदर करता हो। और बेहतरीन दोस्त, हदीस के हवाले से इस बात को मैं कह सकता हूं, मैं रोशनी में कह रहा हूं, बेहतरीन दोस्त तुम्हारा वो है जो तुम्हारी गलतियों के ऊपर तुम्हें तंबी कर दे। वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। वो इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुम्हारे गले में हाथ डालकर कहे आज तेरी टिकट मैं ले लूंगा, चल अपने पिक्चर देखने जाते हैं। समझ लेना, वो दोस्त नहीं है। वो दोस्त की शक्ल में तुम्हें तबाह और बर्बाद करने वाला तुम्हारा दुश्मन है। अरे ये मेरी बात समझ में। अपनी सहेली तुम्हें चुनना है मेरी बेटियों, तो तुम्हारी सहेली वो होनी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों के ऊपर तंबी कर दे, और उसे बेहतरीन सहेली समझना, उसे बेहतरीन सहेली समझना जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांट दे और तुम उसकी बात को न मानो तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे माँ बाप से कर दे। तुम्हारी बेहतरीन सहेली है। ये तुम्हारी खैर ख्वाह है, तुम्हारी भलाई चाहने वाली है ये। और वो शख्स कभी दोस्त हो सकता है जो तुम्हारी भलाई न चाहे। दोस्त तो वही होता है जो तुम्हारी भलाई चाहे, तुम्हें बुराइयों पर टोक दे। और मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, तुम हमारा गुरूर हो। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, और मेरी बेटियों याद रखो, अगर हमारे सर बुलंद है तो तुम्हारी वजह से है। तुम वो कदम कभी न उठाना, कभी न उठाना वो कदम के तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाए। अगर हम सीना ठोक कर बात कर सकते हैं तो वजह तुम हो मेरी बहन। और दुनिया के किसी भी कोने में रहो,
चाहे स्कूलों में, चाहे कॉलेजों में, जहां पढ़ाई करती हो, कहीं पर भी रहो, मेरी बेटियों, ख्याल इस बात का रखना कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर बुलंद है, मेरी वजह से मेरे भाई का सर बुलंद है, मेरी वजह से मेरी समाज के मर्दों का, मेरी समाज का हर शख्स का सर बुलंद है। तो अपनी सहेलियां बेहतरीन चुनना और अपने दोस्त वो चुनो, अपनी सहेली वो चुनो जो तुम्हें बात करे तो बात के अंदर इल्म का इजाफा करते। तुमसे बात करे तो बात में, हाँ, वो बात हो कि तुम्हारे इल्म में इजाफा करते, उसकी गुफ्तगू से अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। जब वो तुमसे बात करे तो इल्म का कोई बात तुम तक पहुंच रहा हो, ये तुम्हारे बेहतरीन दोस्तों की बात है, ये है तुम्हारे अच्छे दोस्त। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैं उस शख्स का गुलाम हूं जो मुझे इल्म का एक बाब सिखा दे। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं उस शख्स का गुलाम हूं जो मुझे इल्म का एक बाब सिखा दे। उसको इख्तियार है इस बात का कि वो चाहे तो मुझे गुलाम बना दे और चाहे तो मुझे बेच दे। तो अपनी सहेली, अपने दोस्त उन्हें चुनो जिनकी बातों से तुम्हारा इल्म बढ़ रहा हो। आज से ये चीज भी तय करोगे इंशाअल्लाह, कहो जोर से इंशाअल्लाह। अब बात बड़ों की तरफ आ जाए जरा। देखो, पढ़ाई करने के अंदर बहुत बड़ा जो दखल होता है, जिस तरह से बेहतरीन स्कूल होनी चाहिए, बेहतरीन टीचर होने चाहिए, बेहतरीन कॉलेज होने चाहिए, इसी तरह से एक बहुत बड़ा दखल है बेहतरीन माहौल, बेहतरीन सोसाइटी होनी चाहिए। एजुकेशन हासिल करने के अंदर जिस चीज का जाहिर के अंदर कोई दखल नजर नहीं आता कि क्या यह चीज से हमें इल्म हासिल होगा ही, लेकिन सोसाइटी से, माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, आप लोग दुनिया घूमे हो, जो वीआईपी कॉलोनी होगी ना, वो रेसिडेंशियल पूरा विस्तार अलग होगा और कॉमर्शियल उनका विस्तार पूरा अलग होगा। बोलो, ये बात सच है या गलत है? हमारी एक बहुत बड़ी गलती जो हो रही है, मैं हिंदुस्तान के अक्सर कोनों पर मैं घुमा हूं, अक्सर जगहों पर जो मैंने कमजोरी जो देखी है वो ये है, हमारे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल साथ में हुआ है। अब हमारा बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसको पान की दुकान दिख रही है, होटल दिख रही है और बाजार की रौनक दिख रही है उसको, तो उसका मन फ्री वक्त में पढ़ाई में नहीं लगता, वो किसी ना किसी कॉर्नर पे बैठता है। और ये ऐसी चीज है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। बोलो, सच है ना? और अजीब बात यह है, बहुत सी जगह वीआईपी कॉलोनी के साथ में भी, वीआईपी कॉलोनी के साथ में भी हाँ कॉमर्शियल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अक्सर हमारी कॉमर्शियल सिस्टम जो है वो हमारी वो साथ में लगी हुई है जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करती है, और दूसरी कौमों के साथ में मैंने ये देखा है कि उनका जो कॉमर्शियल बाजार अगर साथ में है तो वहां पर ख्वाहिशें नहीं, जरूरतें पूरी हुआ करती है। ये दोनों का फर्क समझो। बेस्ट कॉलोनी है, यूं समझ लो कि वीआईपी सोसाइटी है एकदम बराबर, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी है तो अक्सर जगह पर देखा होगा आपने, बाहर जैसे ही निकले तो वहां पर मदनी पान कॉर्नर, गरीब नवाज तवा फ्राई। क्या आपने कभी ये देखा हार्डवेयर का होलसेल है हमारे साथ?
किराना स्टोर का होलसेल है। अपने तो गोधरा में रहते हैं ना, गोधरा में, बराबर। देख पोलन बाजार से शुरू हुआ, एक तरफ फ्रूटों की लारियां, एक तरफ कचौरियों की लारियां, एक तरफ दूध कोल्ड ड्रिंक चल रहा है, एकदम एकदम खीमा बिरयानी चल रहा है, एक तरफ लिखा होगा 35 रुपया की बिरयानी की प्लेट मल से। और मोहल्ले के बाहर में एक छोटा सा ही नीचे टेबल लगे लिखा हुआ होगा, उस पर लिखा होगा हमारे यहाँ 160 रुपए चिकन नु गोश्त मल से। बोलो सच्चाई है ना? ये सारी चीजें ईमानदारी से बताओ, पान खाना ये जरूरत है कि ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। आमलेट खाना, मैंने खाया खबर में आमलेट जो ये मैंने देखिए, जरूरत है या ख्वाहिश है? ये सारी चीजें, मैं यहां से लेकर महाराष्ट्र के धुलिया, मालेगांव, अमरावती वगैरह सब जगह गया हूं, मैं सब जगह का ये हाल है। तो ये वो चीजें हैं जो ख्वाहिशें पूरी करती है। और मैंने दूसरी कौमों की कॉलोनियां देखी तो वहां पर आमतौर पर दो चीजें होगी, कपड़े प्रेस करने वाले की दुकान होगी या एक किराना स्टोर होगा। अब किराना स्टोर ख्वाहिश पूरी करने वाली चीज नहीं है, वो जरूरत पूरी करने वाली चीज है। और इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा देखा होगा ना तो लेडीज टेलर की दुकान होगी। सच है? बोलो सच है नहीं है? तो ये जरूरतों को पूरे करने वाला ये कॉमर्शियल इन्होंने विभाग खड़ा किया, हमने ख्वाहिशों को पूरा करने वाला विभाग खड़ा किया। तो तकलीफ यह हुई, हमारे बच्चे फिर वक्त के अंदर पढ़ाई करने की बजाय वो बाजार के कॉर्नर के ऊपर जाकर बैठते हैं और वहां पर अपना कीमती वक्त बर्बाद तबाह कर देते हैं। यह असर पड़ता है। तो हमारी सोसाइटियां बेस्ट बनाओ, चाहे गलियां छोटी भी हो, पुरानी गलियां हैं, पुराने मोहल्ले हैं, तो चाहे छोटी गलियां हो, लेकिन हो बेस्ट। हाँ मेरे प्यारों, ये चीजें अगर हम अफोर्ड करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला देखना खुद ब खुद हमारे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, खुद ब खुद। क्योंकि वो फ्री वक्त में बाहर घूमने वाली चीजें वो उनकी खत्म होगी, वो खुद घर के अंदर बैठेंगे, वो पढ़ाई करेंगे। वो अभी तुम निकलो रात के 1 से 1:30 बजने, एक बजने को आ गया, यहां से निकलो गोधरा के लिए, ईमानदारी से बताता हूं मैं, गोधरा के अंदर इंटर होके बताओ, है ना? तो आप जैसे ही कॉलोनियां पास करते जाओगे तुम्हें सुनसान सुनसान गलियां मिलेगी। मेरे गांव में भी यही है। लेकिन जैसे ही अपने वालों का इलाका आया ना, ओ हो, वहां ये टाइम पे तो बहुत से लोग तो ऑर्डर करते हैं। और अभी कौन से ऑर्डर चल रहे होंगे मालूम है? ये टाइम के ऊपर, अल्लाह सलीम जरा 12 आमलेट गहरे मोकल दीजिए। सही बात है कि गलत है? कितनी आमलेट घर पे भेज देना, ये ऑर्डर चल रहे होंगे। और मैं अपनी आंखों से देखता हूं, आहा क्या आमलेटों को ऑर्डर हो रहे हैं, भुर्जी के ऑर्डर हो रहे हैं, और रात के 1 बज रहे हैं। जानते हो ईशा की नमाज जल्दी क्यों पढ़ते हैं? इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते कि मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैं ईशा की नमाज देर से करूं। याद इसका मफहूम कह रहा हूं मैं, मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैं ईशा की नमाज देर से करूं, लेकिन फिर उसके अंदर कोताही हो जाएगी, मैंने जल्दी कर ली। और उलमाए किराम से राब्ता कायम करना, वो बताते हैं कि ईशा के नमाज के बाद में हम हनफी मसलक के हैं, हनफी मसलक के हैं, हमारे ईमान की बात को जाकर तहकीक कर लेना। फरमाया ईशा की नमाज के बाद बातें करना, फुजूल बैठना, इधर उधर की कुरान की बातें करने में लगना, ये ईशा की नमाज के बाद में बात करना ही मकरूह है।
और हमारा मामला उससे उल्टा है। अब रात को देर से सोए, सुबह में देर से उठे, कहां पढ़ाइयां ले जाओगे अपनी, कहां पढ़ाइयां ले जाएंगे। तो मेरे प्यारों, अपनी सोसाइटी का सिस्टम सही करो, करोगे इंशाअल्लाह। मैंने जो बताया ना टाइम टेबल लिखने वाली बात, उसके अंदर ये बात लिख लिया करो कि मुझे इस वक्त में दोस्तों से मुलाकात के बाद सो जाना है, बस आराम करना है। करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब जो नवाब साहब ने जो बात कही थी, उस बात की तरफ में आऊं मैं। और मेरे प्यारों, बालासिनोर को ले लेते हम। हालांकि मैं इस बात को लेकर जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा, मैं पूरे गुजरात को मुसलसल सफर करके तय कर चुका हूं मैं, कि रात का सोना छोड़कर एक एक जगह के ऊपर जा चुका हूं मैं, ये बात तय करने के लिए कि मुसलमानों का वहीवटी तंत्र सही नहीं है। वहीवटी तंत्र, देखो एक इंसान इलेक्शन लड़ता है ना, तो अपने तो बद्दा बंदर ना व्यापारी है ना, अपने तो वहां का भी नॉलेज रखते हैं हमने। एक इंसान चुनाव लड़ता है तो पूरी वो गिनती पूरी जो है ना मतदाताओं की, मतदार यादी पूरी सामने रखता है, और उसके बाद में वो गिनती लगाता है, आटला हिंदू ना वोट છે, आटला मुसलमान ना वोट છે, આટલા ભાજપની જતા રહેશે, આટલા અપક્ષને મળી જશે, આટલા કોંગ્રેસ લઈ લેશે, આપણને અહીં ફટકો પડશે, આપણે આટલા અહીંથી વેચાતા લઈ લેશું અને કવર કરી લેશું, આપણે જીતી જશું। ये वहीवट है, मैनेजमेंट है ये। तो मतदार यादी की इतनी बड़ी वो फाइल 8-10 रहती, सब लेके बैठता और गिनता है, इतने वोट में यहां से 300 वोट આપણને વેચાતા લેવા પડશે। क्या कहते हैं वहां पे, 300 वोट આપણે વેચાતા લેવા પડશે। ये गिनती कहां से निकाली, अंदर ढूंढा तब निकाली ना। आज हम सिद्धरनाथ है गुजरात में, हमें कहां कहां पर डैमेज हो रहा है, किस किस तरह से हम नुकसान में हैं, क्या हमने इसको कवर करने का सोचा है? हमारा एजुकेशन का रेशिया क्या है, हम पढ़ाई में कितने पीछे हैं, बिजनेस में किस जगह पे हैं, सोसाइटी में किस जगह पे हैं, हमारे हाथ में होलसेल के मार्केट कितने हैं, हमारे हाथ में रिटेल के मार्केट कितने हैं, हमारी स्कूलें कितनी हैं, हमारी कॉलेजें कितनी हैं, कभी गिना इसको? हमने चर्चा का विषय ये तो बनाया कि हमारी बेटियां 12वीं के बाद पढ़ती रही, क्यों हम ये चर्चा का विषय नहीं बनाते कि चलो अब हम मिलकर मुस्तकिल हर शहर हर इलाके के अंदर आगे की पढ़ाई का पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लें, कि जिसके अंदर हमारी बेटियों की पढ़ाई मुस्तकिल हमारे निजाम के मुताबिक आगे पढ़ी जाए। इंशाअल्लाह ताला सभी पढ़ाई के लिए आगे भेजेंगे। अभी सबसे बड़ा डर कौन सा है अपनी बेटियों को पढ़ाने के अंदर, हमारी बेटी हमारे हाथ से न निकल जाए, बहुत बड़ा डर ये। तो आज ही ये हम तय करें कि भाई 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन, 40 गुंठा 80 गुंठा जमीन हम ले, और उसके अंदर मुस्तकिल हॉस्टल की भी व्यवस्था और मुस्तकिल आगे की गर्ल्स की पढ़ाई की भी व्यवस्था हो। और अभी एक दरमियान में एक बात आई ना कि हमारी स्कूलें बंद हुई, जानते हो स्कूलें बंद होने की वजह क्या होती है? अक्सर उसका खर्चा हम उठा नहीं पाते, जिसकी वजह से स्कूल अक्सर बंद हुई। अक्सर ये होता है, वो स्कूल बंद इसलिए होती है कि हम पहले दिन से एक नियत और रखते हैं, अपने कम फीस में पढ़ाएंगे, गरीबों को मुफ्त में पढ़ाएंगे। अच्छा, तू तो कुबेर का खजाना लेकर बैठा है, सबको भीम पढ़ा देगा। बोलो, अपनी पढ़ाई की सिस्टम में क्वालिटी लाओ,
आ रही है बात समझ में? क्वालिटी लाओ अपनी पढ़ाई के अंदर। एक इंसान एक पेन बेचता है, 2 रुपए में भी मिलती है, बोलो मिलती है ना, 10 रुपए वाली भी मिलती है। हमारे प्रेसिडेंट जो है माननीय नरेंद्र मोदी साहब कितने की पेन वापरते पता है? 80,000 रुपए की पेन है वो, है तो पेन ही ना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं वो अपना चश्मा कितने का पहनते थे पता है? उस वक्त में 5 लाख का पहनते थे। आपने 125 वाला पहनिए है, बोलो सही बात है। ये मेरा रुमाल जो है ये 35 रुपए वाला है। कितने वाला है? दुनिया के अंदर बाज लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ ये रुमाल 80-80 हजार रुपए का है ना। वो पैसा किस चीज का लेते हैं? क्वालिटी। क्वांटिटी को हटा दिया, क्वालिटी। अपनी पढ़ाई की सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, हमारी ये मदनी स्कूल जो है उसको आबाद रखे, बेस्ट क्वालिटी इसके साथ में लाओ। जो भी स्कूल है हमारी हो, ज्यादा से ज्यादा फीस पर हम भीख मंगे थोड़ी है। मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो आओ हमारी शादियां देखो इंशाअल्लाह ताला। और हमारे गोधरा, दाहोद, बड़ौदा, अहमदाबाद उनकी अमीरी देखना हो तो देखो उनको रात के वक्त में खाना कौन सा मांगते हैं। इंशाअल्लाह ताला तंदूरी खाने के लिए हमारे यहाँ 70 किलोमीटर जाते हैं। तंदूरी कितने की है? 300 रुपए की। और उसको खाने के लिए 5 भाई के साथ में रखते हैं बाबा। हाँ, और उसके अंदर 70 किलोमीटर गए और आए तो 1,500 का पेट्रोल। देखो हमारी अमीरी। तो वहां सारी अमीरियां आ रही है, यहां पर हम फकीर बन के बैठे चंदा करते फिर रहे, जकात दे दो, जकात से हम स्कूलें चलाएंगे। अरे लगाओ क्वालिटी वाली स्कूल अपनी। मुंह मांगी फीस होगी इंशाअल्लाह ताला। और अमीरों से कवर करो, गरीबों पे खर्च कर दो। हम तो सब खर्च करने बैठे जैसे बाप का खजाना लेके हम तालाब पे बैठे हुए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और याद रखो, दरख्तों के फ्रूट्स अगर है उसको तुम तकसीम करते रहोगे तो तुम्हारी गोद खाली होगी। लेकिन वही फ्रूट के तुम पौधे लगाओगे इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ लगाओगे तुम पौधे, और उसके बाद उसके ऊपर आने वाले फलों को जमाना खाएगा, जमाना खाएगा। तो पौधे लगाएंगे या फ्रूट बांटते फिरेंगे? अब तक जो हम करते रहे उस बात को काफी अरसा बीत गया। अगर हमारे हालात बदलने होते तो अब तक में बदल जाते। अब जो है अपडेट नहीं लाओ, नहीं अपडेट लाओ और अपने सारे सिस्टमों को सही करो। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जाते जाते अपनी बात पूरी सबको याद दिला दूं। आज सभी तय करेंगे हमारा वक्त कौन सा होना चाहिए। सुबह में लिख लिया करो, हर बच्चा हर बड़ा ये लिखा करेगा कि मैं कितना वक्त फ्री हूं, कौन सा वक्त मेरी पढ़ाई का, कौन से बिजनेस का, कौन सा लोगों से बातचीत का। ठीक है, अपनी सोसाइटियों को बेस्ट बनाएंगे, अपनी सोसाइटी को बेस्ट बनाएंगे। ये चीजें सब कर लेंगे, हम फजूल खर्चों से और इन चीजों से बचेंगे तो फिर क्या होगा? मुस्लिम कम्युनिटी का इकोनॉमिक पावर बनेगा। क्या बनेगा? इकोनॉमिक पावर बनेगा। इससे हमारे फजूल खर्चे जो है ये खत्म होंगे तो इकोनॉमी पावर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का बनेगा। तो इन फजूल चीजों को खत्म करो और अपना पावर बनाओ और कमजोर मत बनो। याद रखो बालासिनोर वालों, याद रखो इस बात को, ये दुनिया सारे जराइम माफ कर देगी।
ये दुनिया सारे जुल्मों को माफ करना जानती है। एक जुर्म ऐसा है जिसको दुनिया माफ नहीं करती, और वो जुल्म है खुद को ज़ईफ बनाना, खुद को कमजोर बनाना। जुल्म ज़ईफी माफ नहीं करते। जहां कमजोर को देखा तो वहां पर वार होगा। हाँ, मुख्तसर गुरूर भी होना जरूरी है, मुख्तसर गुरूर भी होना जरूरी है, वरना हर झुकने वाले कंधे को लोग पहलवान समझा करते हैं। तो अपने आप को कमजोर मत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग पावरफुल बनाओ, ताकतवर बनाओ अपने आप को हर तरह से। तुम्हारी सोसाइटियां बेस्ट, तुम्हारे बिजनेस बेस्ट, तुम्हारी पॉलिटिक्स बेस्ट, तुम इकोनॉमी पावर भी तुम्हारा बेस्ट, फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ट, हर चीज अपनी पावरफुल बनाओ। और उस पावरफुल बनाने के अंदर खुद गौरव जिक्र करो, कौन सी चीज हमें इन चीजों से कमजोर करती है। जो चीज कमजोर करती है उसे डिलीट मारो, जो चीज पावरफुल बनाती है उसे डाउनलोड करो। करोगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, गर्मी में और इजाफा हो गया आपका जोशो खरोश देखते हुए। माशाअल्लाह।